लो 11th के मैथ में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बताओ क्या क्वाड्रेटिक आपका वन शॉट होगा, क्या होगा, वन शॉट होगा। तो एक बार में पूरा जो ग्राफ का सवाल है वो बन जाना चाहिए। तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म तो आपका ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। हम बोल देंगे कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनाने में हमको तीन चीज़ चाहिए, चार चीज़ चाहिए, ए बी सी और डी चाहिए, ए बी सी और डी चाहिए। तो बताओ हम ए को देख कैसे बताएंगे कि उसका ग्राफ किस तरीके से होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या बनता है, पैराबोला देगा। क्या देगा, पैराबोला देगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या देगा, पैराबोला देगा। अब बताओ पैराबोला देगा तो इसमें तो दो होगा कंडीशन, पैराबोला अपवर्ड और पैराबोला डाउनवर्ड। तो पैराबोला अपवर्ड क्या होगा, पैराबोला डाउनवर्ड क्या होगा वो बताना है। तो पैराबोला अपवर्ड का हो रहा है, पैराबोला डाउनवर्ड का हो रहा था। हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर आपका a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब वो तुम्हारा पैराबोला अपवर्ड होगा। क्या होगा, पैराबोला अपवर्ड होगा, पैराबोला अपवर्ड होगा। क्या होगा, अपवर्ड होगा। इसका मतलब हम जब ग्राफ बनाएंगे उस तरीके का पता सवाल आपका ऐसा बनेगा कि पैराबोला अपवर्ड हो गया। इसका मतलब जब a ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला अपवर्ड। जब आपका दूसरा कंडीशन है जब आपका a निगेटिव होगा, जब आपका a निगेटिव होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। क्या होगा, पैराबोला डाउनवर्ड होगा। ये लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके मतलब कि दो जगह का ट्राई एक्स एक्सिस को तो ज़रूरत अभी नहीं है। तो पैराबोला अपवर्ड कब होगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, पैराबोला डाउनवर्ड हो गया। क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। पैराबोला क्या हो गया, डाउनवर्ड। कब, जब ए आपका निगेटिव हो। इसका मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव हुआ तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसका मतलब ए, अगर ए आपका पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड होगा। ये तो देख लिए। दूसरा देखना होता है डी। क्या देखना होता है, डी। डी कहने का मतलब कि डी बराबर जो होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हम डी देखेंगे। अगर d ग्रेटर देन 0, इसमें 3 कैसे बनता है, d में d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0, तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो बोल देंगे कि अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्स एक्सिस को दो बार अलग अलग पॉइंट पे काटेगा। जब d आपका ग्रेटर देन 0 हो तो वो एक्स एक्सिस को दो बार काटेगा। इसके बाद ये तुम्हारा पहला। दूसरा कंडीशन क्या है कि d अगर इक्वल टू 0 हुआ, जब d आपका 0 होगा इक्वल टू, तो वो एक एक्सिस को टच करके निकलेगा। इसका मतलब वो एक एक्सिस को कहीं एक पॉइंट पे टच करेगा, कहीं एक पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ही आपका अल्फ़ा बीटा दोनों आएगा। क्वाड्रेटिक है तो इसका दो रूट तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा अलग अलग पॉइंट पे आ रहा है। यहाँ पे जब d इक्वल टू 0 हो रहा है तो अल्फ़ा बीटा कहाँ रहा है, एक पॉइंट पे आएगा। इसी प्रकार अगर हम d लेस देन 0 करते हैं, d आपका अगर लेस देन 0 करते हैं तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसे होगा, एक एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, उसका कोई पॉइंट्स नहीं आएगा। तो देखो ऐसे होगा, या तो बोल सकते हैं क्या तो डाउनवर्ड होगा, इसमें भी बोल सकते हैं क्या तो डाउनवर्ड होगा, इसमें भी बोल सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। देखो क्योंकि हम सिर्फ डी देख रहे हैं, डी देखने का मतलब कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। डी देखने का मतलब कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये हम देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो हम ए देखें तो इसमें ए देखने का मतलब है कि पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। ये देखने का मतलब है कि पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो ए का काम हो रहा, डी का काम क्या रहा, डी का काम ये रहा कि वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब किस जगह कट करेगा। मैक्सिमम तो दो जगह तो कट ही कर रहा। तो अगर एक्स एक्सिस को अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा तो उसको हम बोल देंगे कि डी ग्रेटर देन 0 हो। अगर एक्स एक्सिस को मतलब जो
जो लाइन है इसको अगर कहीं एक पॉइंट पर अल्फ़ा बीटा का वैल्यू सेम आता है, इसका मतलब कि उसमें आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, इसका मतलब डी क्या होगा, जीरो होगा। इसी प्रकार तीसरा, अगर वो एक्स एक्सिस को कट ना करे, कहीं नहीं कट करे, तो उसमें आपका डी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसको आप नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अब दो चीज़ और पढ़ना, जब आपका एफ एक्स क्वाड्रेटिक हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो इसमें वर्टेक्स और रेंज, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या वर्टेक्स होगा, जैसे मैं यहाँ पे बोल दें कि पैराबोला अपवर्ड हो रहा है तो डाउनवर्ड होगा, तो उसका वर्टेक्स क्या होगा। तो किसी भी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स माइनस बी अपॉन 2a से माइनस डी अपॉन 4a होगा। क्या होगा, ये आपका वर्टेक्स होगा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स माइनस बी अपॉन 2a से माइनस डी अपॉन 4a, ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। ये आपका x हो गया, ये तुम्हारा y हो गया। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स क्या हो गया, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। अब हमको पढ़ना है क्या, रेंज। ये तुम्हारा हो गया वर्टेक्स वाला, तीसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक है रेंज। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज क्या होगा। रेंज कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस का क्या क्या वैल्यू पुट करें कि उसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आउटपुट निकलेगा, वो आपका रेंज हो गया। तो बताओ फॉर एग्जांपल अगर हमें ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं तो इसको मिटाते हैं, इसको तो कोऑर्डिनेट लिख लिए तो इसको मिटाते हैं, स्पेस सही रहना चाहिए। चौथा क्या आएगा, रेंज। रेंज 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 कहने का मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपवर्ड हुआ, जैसे मैं देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, अपवर्ड ले रहा है, क्या ले रहा है, अपवर्ड ले रहा है, इसका मतलब ए ले रहा है, ठीक है। तो उसका रेंज क्या होगा, तो बोल देंगे कि इसका जो रेंज कहने का मतलब कि वाई एक्सिस वाला जो वैल्यू आएगा वो लेंगे ना, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया। तो बाई क्या है, माइनस डी अपॉन 4 है। तो हम बोल देंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा, माइनस डी अपॉन 4 है, मैक्सिमम इन्फिनेटिव। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा कि माइनस डी अपॉन 4a से इन्फिनेटिव तक जाएगा जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपवर्ड हो, जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ डाउनवर्ड हो। जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, तो क्या तब क्या होगा, तो इसका तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, माइनस डी अपॉन 4 है, मिनिमम इन्फिनिटी तक जहाँ तक चल जाओ। तो इसका रेंज क्या होगा कि माइनस डी, मतलब इसमें तो बोल देंगे कि माइनस मतलब डी बाई माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4 है, ये आपका रेंज होगा। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाउनवर्ड होगा तो इसका आपका रेंज होगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपवर्ड होगा तो आपका रेंज ये होगा। अब देखना है कि साइन ऑफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको नोट कीजिएगा। चलो अब पढ़ना है साइन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक। अच्छा, तो ए बी सी का हमको साइन बताना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो उसका साइन बताना है। तो बताओ इसमें आपको ग्राफ जैसे में दे दिया जाएगा, इसमें आपको ग्राफ मान लो कि दे दिया, कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपका क्या हो गया, ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ मान लो कि दे दिया अल्फ़ा बीटा, ऐसा कुछ हो, अल्फ़ा और बीटा तुमको बोल दिया, क्या बोल दिया, अल्फ़ा और बीटा। अब तुमको बोल दिया कि ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और तुम्हारा एक्स एक्सिस था, ठीक है। जब तुमको ऐसा सवाल दे दिया जाए तब बताओ कि इस का साइन क्या होगा। तो बताओ हमको साइन बताना है क्या इसका, ए बी सी, तीसरा चौथा डी, ये बताना है। तो ए का साइन कैसे होगा, तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपवर्ड है या डाउनवर्ड, तो अपवर्ड है, इसका मतलब ये पॉजिटिव। दूसरा आपको डी पे जाना है, एक के बाद कहाँ जाना है, डी पे जाना है। अब डी बताओ जो एक्स एक्सिस को है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कितना बार कट कर रहा है, 2 बार, या कहीं एक पे, या तो नहीं कट कर रहा है, तो कट कर रहा है 2 बार, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बताओ बी और सी का लफड़ा रह गया
किसका लफड़ा रह गया, बी और सी का। तो सी ये बोलता है कि जहाँ पर वाई एक्सिस को कट करेगा वो आपका सी हो जाएगा। इसमें तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस, इसका मतलब 0, -c। तो आपका सी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, सी आपका निगेटिव हो गया। जहाँ पर वाई एक्सिस को कट करे, जहाँ वाई एक्सिस को कट करेगा, जहाँ वाई एक्सिस को कट करेगा उसको सी बोलते हैं, ठीक है। अब बात रह गई बी का, तो बी कैसे निकालेंगे, तो बी निकालेंगे एक्स कोऑर्डिनेट के वर्टेक्स से। तो बताओ क्या होगा उसका वर्टेक्स, तो b² - 4 है। एक्स कोऑर्डिनेट का वर्टेक्स क्या होगा, b² - 4 है। अब बताओ इसका वर्टेक्स, मान लो कि इसका वर्टेक्स कहाँ आ गया, 0 पे। इसका मतलब ये तुम्हारा 0, इसका मतलब तुम्हारा b क्या आ गया, 0 आ गया, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। अगर यहाँ पर इस तरफ रहता मान लो, तो इसका वर्टेक्स क्या था, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो बोलते हैं कि तो जब तुम्हारा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कि ये इसमें पॉजिटिव हटाओ, जब ये निगेटिव, तो इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव आएगा, -b/2 होता है ना। तो क्या करेंगे, तो अगर -b से गुना करेंगे तो संख्या पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब b तुम्हारा क्या होता है, निगेटिव होता है। कब, जब एक कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का इस तरफ रहता है, वाई एक्सिस के थोड़ा सा वो आगे रहता है, तब की बात की जा रहा है। चलो और एक दो सवाल करवाते हैं। अगर सवाल तुमको ऐसा रहता कि कहीं वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, अब 2 बार कट कर रहा है, तो हमको बताना है साइन ABC, चौथा D। ABC का हमको साइन बताना है, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो बताओ ग्राफ आपका अपवर्ड है या डाउनवर्ड, ये बताओ सबसे पहले। तो ग्राफ तो आपका अपवर्ड है, इसका मतलब ये तुम्हारा एक क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव। अब बताओ एक एक्सिस को कितना बार कट करा, 2 बार, इसका मतलब अलग अलग पॉइंट पे कट करा, तो डी क्या हो गया, पॉजिटिव, 2 को हो गया खत्म। अब बी और सी रह गया, तो सी कहाँ कट करा, वाई एक्सिस को, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा, इसका मतलब 0, तो इसका सी तो क्या आ गया, पॉजिटिव। अब देखना है बी को, तो बी देखने के लिए हम वर्टेक्स देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट का। क्या होता है इसका वर्टेक्स कि -b/2 है। अब बताओ तुम्हारा जो वर्टेक्स आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये तुम्हारा पॉजिटिव। अब संख्या पॉजिटिव कब होगा, ये संख्या पॉजिटिव कब होगा, इसमें ए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको भेज देंगे तो पॉजिटिव खत्म। नहीं -b/2 है, तो इसमें b क्या होगा, इसका मतलब अगर b निगेटिव रहेगा, आपका b निगेटिव रहेगा, तब आपका जो वह ओवरऑल संख्या है वो पॉजिटिव आएगा। तब कहा है क्योंकि b निगेटिव, तो निगेटिव हम बोल देंगे b का साइन निगेटिव है। इसका मतलब मान लो कि b का साइन कहा, पहले तो माइनस सही है, b का साइन निगेटिव, इसका मतलब निगेटिव पॉजिटिव आता, तो b आपका साइन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं ABC का साइन। तो चलो आज के लिए इतना ही रहेगा। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना थ्योरी है वो सब करवा दें।